का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास कृत भ्रमर गीत सार को। भ्रमर गीत सार हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है और आज इसी के पद संख्या को पढ़ना है। भ्रमर गीत सार जो आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित है और सूरदास जी द्वारा रचित है, इस भ्रमर गीत के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसमें पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26 कुल 5 पद संख्या पढ़ना है भ्रमर गीत सार का। अब सूरदास कृत भ्रमर गीत सार है क्या? पिछली वीडियो में बताया गया था कि भ्रमर गीत सार है क्या। भ्रमर गीत सार में उद्धव और गोपिकाओं के आपसी वार्तालाप हैं। गोपिकाओं का उद्धव के प्रति जो उलाहना है, कृष्ण के प्रति जो शिकायतें हैं, उसी की अभिव्यक्ति सूरदास जी भ्रमर गीत सार में किए हैं। भ्रमर भौरे को कहा जाता है और यहाँ गोपिकाएं भौरे को ही लक्ष्य करके, भौरे को ही उद्धव का प्रतीक मान करके अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही हैं। तो भ्रमर गीत सार में जो भी पद संकलित हैं, इन पदों में हम उद्धव, गोपिका और कृष्ण, इन तीन के मध्य जो वार्तालाप हैं, एक दूसरे के प्रति जो मन में भाव हैं, उन्हीं भावों की सुंदर अभिव्यक्ति सूरदास जी भ्रमर गीत सार में किए हैं और उसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें पद संख्या 7 में, जिसमें उद्धव और कृष्ण के बीच के संवाद आएंगे। 7 का जो पद है, इस पद में जो भी भाव व्यक्त हैं, इसमें कृष्ण और उद्धव के बीच का संवाद है अथवा उद्धव और कृष्ण के बीच का संवाद है। अब अगर आपको इसका विशेषता लिखना है, संदर्भ और प्रसंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत काव्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित एवं सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से लिया गया है। आपको इतना संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्य अवतरण आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित एवं सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से लिया गया है। सूरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भ्रमर गीत सार, इतना आप लिखेंगे संदर्भ में। अब इस पद का जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आपको लिखना है कि कृष्ण उद्धव को ब्रज जाने को कहते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज जाने को कहते हैं। अगर एकदम संक्षेप लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज जाने को कहते हैं। अगर थोड़ा और इसको विस्तृत करना है तो लिखेंगे कि और कहते हैं, कि थोड़ा और बढ़ाना है, स्पष्ट करना है तो लिखेंगे कि और कहते हैं कि हे उद्धव, कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज जाकर गोपिकाओं को
ब्रज जाकर गोपिकाओं को ब्रह्म का ज्ञान देना, ब्रह्म का ज्ञान देना। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित एवं सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग जब आएगा तो उसमें आपको लिखना है कि श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज जाने को कहते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज जाने को कहते हैं। थोड़ा और विस्तृत करना है तो लिखेंगे, आगे लिख देंगे उसी में कि और कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज जाकर गोपिकाओं को ब्रह्म का ज्ञान देना। अब इसमें देखिए, व्याख्या पढ़ने से पूर्व इस पद का भाव क्या है। इस पद का भाव यह है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने के उपरांत यहाँ गोकुल में गोपिकाएं अत्यंत ही कृष्ण के विरह में दुखी हैं, व्याकुल हैं। कृष्ण को इसका आभास होता है और जब वह उद्धव के ज्ञान को सुनते हैं तो उनके ज्ञान से कृष्ण अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और उद्धव को गोकुल भेजते हैं कि हे उद्धव, आप गोकुल जाइए और गोकुल जाकर के गोपिकाओं को इसी ब्रह्म का संदेश दीजिए, इसी ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, ताकि वो अपना सारा ध्यान ब्रह्म के प्रति एकाग्र कर सकें। यही भ्रमर गीत है कि उद्धव गोकुल आए हैं और गोपिकाओं से ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं और ब्रह्म की बात को सुन करके गोपिकाएं जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं उद्धव के प्रति, कृष्ण के प्रति, उसी की सुंदर अभिव्यक्ति भ्रमर गीत सार है। तो पढ़ा जाए पद संख्या 7। ये महत्वपूर्ण पद संख्या है। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कूल नहीं जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह आवहु बिरह नदी में भासत। सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसत। पद संख्या 7 में उद्धव यह मन निश्चय जानो। कृष्ण और उद्धव के बीच के संवाद हैं। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह मन निश्चय जानो, कि मैंने अपने मन में निश्चय करके बहुत ही सच्चे भाव से मैं यह कह रहा हूँ, एकदम निश्चय करके कह रहा हूँ। मन क्रम बच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। तुरत माने तुरंत यानी शीघ्र। पलानो माने होता है प्रस्थान करना, जाना। पलानो यानी कि प्रस्थान करना अथवा जाना। मन यानी मन से, क्रम यानी कि कर्म से, वच यानी वचन से। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। कृष्ण उद्धव की ज्ञान भरी बातों को सुनकर उनसे कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें निश्चय ही सच्चे मन से, एकदम मन में निश्चय करके ब्रज भेज रहा हूँ। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। मैं तुम्हें अपने मन से, कर्म से, वचन से ब्रज भेज रहा हूँ, अतः तुम वहाँ शीघ्र ही प्रस्थान करो। तुरत पलानो, तुम शीघ्र ही ब्रज जाने का व्यवस्था करो, शीघ्र ही ब्रज के लिए तुम प्रस्थान करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने मन से, कर्म से, वचन से, अपने मन में निश्चय करके सच्चे मन से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ। पठावत मतलब भेजना। आगे है कि पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। पूरन माने
पूर्ण, सकल मने अखंड होता है, अविनाशी जो कभी नष्ट ना हो, ज्ञाता यानी ज्ञानी। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, वहाँ तुम ही इस ब्रह्म का संदेश दे सकते हो, गोपिकाओं को तुम ही एकाग्र कर सकते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अखंड अविनाशी ब्रह्म के ज्ञाता हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। कृष्ण कहते हैं कि तुम ही ब्रज में जाकर के, गोकुल में जाकर के तुम ही इस ब्रह्म का संदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अखंड अविनाशी ब्रह्म के ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। रेख न रूप जाति कुल नहीं जाके नहीं पितु माता, कि तुम जिस ब्रह्म को जानते हो वह तुम्हारा ब्रह्म रेख न रूप, वह तुम्हारा ब्रह्म आकार रहित है, उसकी कोई जाति नहीं, कोई कुल नहीं, और तुम्हारे उस ब्रह्म का ना कोई पिता है और ना ही कोई माता है। तुम ऐसे ब्रह्म के ज्ञानी हो, ऐसे ब्रह्म के ज्ञाता तुम हो। यह मत दे गोपिन कह आवहु विरह नदी में भासती। विरह नदी मतलब हो गया विरह रूपी नदी। भासती मने होता है डूबना। यह मत मने विचार, दय मने देना, कि यह मत दे गोपिन कह आवहु। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने इस मत को, इस ब्रह्म के विचार को, ब्रह्म के ज्ञान को उन गोपिकाओं को प्रदान करो, उन गोपिकाओं को समझाओ जो विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। यह मत दे गोपिन कह आवहु। कह मने कहना, समझाना, देना, बताना, कि यह मत दे गोपिन कह आवहु विरह नदी में भासत। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने इस ब्रह्म के ज्ञान को, ब्रह्म के मत को, विचार को उन गोपिकाओं को प्रदान कर दो, उन गोपिकाओं से कह दो, उन गोपिकाओं को समझा दो जो कृष्ण के विरह रूपी नदी में डूब रही हैं, डूबती जा रही हैं। सूर्य तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सती। सूर्य तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सती। तुरत में शीघ्र, तुरंत यानी शीघ्र, यह जाए कहो यानी जाकर कहो, ब्रह्म यानी ब्रह्म बिना, आसति मने होता है मुक्ति, मोक्ष। आसति अर्थात मुक्ति अथवा मोक्ष। सूर्य तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकते। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज अति शीघ्र जाओ। सूर्य तुरत यह जाए कहो, कि तुम विलंब ना करो, शीघ्र ही तुम ब्रज को जाओ और जाकर के उन गोपिकाओं को बताओ, उन गोपिकाओं से कहो ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, कि बिना ब्रह्म के मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बिना ब्रह्म के मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अर्थात बिना निर्गुण के उपासना के इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अर्थात तुम ब्रह्म में अपने ध्यान को लगाओ और मुझसे प्रेम करना छोड़ दो। यह जाकर के, यह ब्रह्म के विचार को जाकर के तुम शीघ्र ही गोपिकाओं से कहो। पुनः ऊपर से पढ़ते हैं। उद्धव यह मन निश्चय जानो। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें निश्चय ही सच्चे मन से ब्रज भेज रहा हूँ। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। मैं मन से, अपने कर्म से, वचन से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ, अतः तुम वहाँ शीघ्र ही प्रस्थान करो, शीघ्र ही जाओ। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। क्योंकि हे उद्धव, तुम ही उस ब्रज में ब्रह्म के ज्ञान को दे सकते हो, तुम ही गोपिकाओं को समझा सकते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अखंड अविनाशी ब्रह्म के ज्ञाता हो, ब्रह्म के ज्ञानी हो।
तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान है, अतः तुम ही गोपिकाओं को समझा सकते हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। तुम ऐसे ब्रह्म के ज्ञाता हो, ऐसे ब्रह्म के ज्ञानी हो जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुल धर्म नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, जो सबसे परे है, जो निराकार है, अविनाशी है, त्रिगुणातीत है। तुम ऐसे ब्रह्म के ज्ञानी हो, अतः तुम ब्रज को जाओ। यह मत दे गोपिन कह आऊं, विरह नदी में भासती। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अपने इस ब्रह्म के विचार को तुम गोपिकाओं को जाके गोपिकाओं से कहो, गोपिकाओं को समझाओ, जो कृष्ण के विरह रूपी नदी में डूबती जा रही हैं। ऐसे गोपिकाओं को अपने ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करो। सूर्य तुरत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकते। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तुरंत ही शीघ्र ही ब्रज जाओ और जाकर गोपिकाओं से कहो कि ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। बिना ब्रह्म के मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बिना ब्रह्म के ज्ञान के, ब्रह्म के उपासना के मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः वह अपना सारा ध्यान कृष्ण से हटा करके ब्रह्म की ओर लगाएं, ब्रह्म में लगाएं, तब जाके उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। अन्यथा सांसारिक मोह माया में पड़े रहने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह है पद संख्या 7 का व्याख्या। अब इसका जब विशेष लिखेंगे, इसका विशेष लिखना है आपको, चूँकि उद्धव और कृष्ण के संवाद हैं और विशेषकर गोपिकाओं के प्रति हैं, तो विशेष हम इसका लिख देंगे। विशेष में सगुण और निर्गुण की उपासना का द्वंद्व है। सगुण और निर्गुण की उपासना का द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि गोपिकाएं सगुण की उपासक हैं और उद्धव निर्गुण की उपासना करने को कह रहे हैं। दूसरा लिख लेंगे रूपक अलंकार। तीसरा आप लिख लेंगे ब्रह्म ज्ञान द्वारा अथवा ब्रह्म की उपासना द्वारा मुक्ति की बात कही गई है। और चूंकि ब्रह्म की बात हो रही है कि सांसारिक मोह माया से ध्यान को हटा करके अपने सारे ध्यान को ब्रह्म में लगाना है, तो शांत रस हो जाएगा। भाषा, जैसा कि आपको पता है कि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। यह आप इतना विशेष में लिख लेंगे। सगुण व निर्गुण की उपासना का द्वंद्व है। गोपिकाएं सगुण उपासक हैं और उद्धव निर्गुण की उपासना पे बल देते हैं। रूपक अलंकार है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा मुक्त की बात कही गई है कि ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। शांत रस है, ब्रज भाषा है। आगे भी भ्रमर गीत सार की जो पद संख्या संकलित है अपने पाठ्यक्रम में, उसके साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।